राधे राधे दोस्तों, कैसे हुआ। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और मगन रहे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है और सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आप पूरे विषय को अच्छे से समझ सके। दोस्तों, आज मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तो रास्ते में दोस्त लोग मिल गए, तो वहीं पे बैठ गए तो बातचीत होने लगी। हम जो बातचीत कर रहे थे, जस्ट पीछे थोड़े मतलब 40-45 की एज के 2-3 आदमी थे और पीछे बैठ के बातें कर रहे थे। तो मेरा कुछ ध्यान उनकी बातों में चला गया। वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि इस संसार का सबसे बड़ा जो चक्रव्यूह है, सबसे बड़ा जो स्कैम है मनुष्य जीवन के लिए, वो क्या है। उनकी जो बातों का जो सारांश था वो यही था कि सबसे बड़ा जो स्कैम है जो मनुष्य जीवन में है, उनका सबसे बड़ा स्कैम क्या है। आज मैं उस ही स्कैम के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। उनकी बातें भी मैंने सुनी, घर पे आके भी मैंने काफी सारा सर्च किया, मैंने देखा भी, गौर भी किया, मानसिक चिंतन भी किया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, यही एक सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है मनुष्य जीवन का, जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं। आपने महाभारत देखी होगी, सुनी होगी, या किसी संत महापुरुष के मुख से सुनी होगी। उसमें एक विदुर थे, जो कि महाराज धृतराष्ट्र के भाई थे। विदुर जो नीति, वो राजनीति में भी सर्वश्रेष्ठ थे। एक राज्य को किस तरीके से चलाया जाता है और उस राज्य की जो जनता होती है, जो प्रजा होती है, उन प्रजाओं को किस तरीके से मार्गदर्शित किया जाता है, वो विदुर जी बहुत अच्छे से जानते थे। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को बताते थे, उसी ही प्रकार वो राज्य का संचालन करते थे। तो विदुर नीति के अनुसार मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा स्कीम क्या हो सकता है, उस ही स्कीम के बारे में वो लोग चर्चा कर रहे थे और वही चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। कि जो जानवर होते हैं, जो कि बोल नहीं पाते, पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, जो जलचर होते हैं, हवा में उड़ने वाले होते हैं, ये जो भी पशु पक्षी जो भी होते हैं, ये चाहते हैं कि मैं बोलूं। मतलब कि जो जानवर होता है बोलना चाहता है, एक चाहत होती है ना, इच्छा। जो पशु होता है, जानवर होता है, बोलना चाहता है। बोलने वाला अपने जैसे मनुष्य लोग, बोलने वाला धन चाहता है, अर्थ चाहता है। वो सोचता है कि जो मेरे पास धन होगा, उस धन से मैं हर प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद मैं ले पाऊंगा। बोलने वाला धन चाहता है। अब धनवान क्या चाहता है? विदुर जी उस धनवान व्यक्ति के बारे में क्या बोलता है? जो धनवान होता है वो चाहता है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, कि स्वर्ग में सुख ही सुख है, दुख का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि धन तो उसके पास ऑलरेडी है। और फिर भी वह स्वर्ग की चाह कर रहा है कि स्वर्ग में सुख ही सुख है। लेकिन ज्यादा सुख आने पर भी एक ना एक दिन वह सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है कि इतने सुख में क्या करूं। जानवर बोलना चाहता है, बोलने वाला धन चाहता है, धन वाला स्वर्ग चाहता है। अब जो स्वर्ग में जो देवी देवता है, वो क्या चाहता है? वो मोक्ष चाहते हैं। ना तो वहां सुख होता है, ना वहां दुख होता है। दोनों ही चीज मोक्ष में नहीं होता है। अब घूम फिर के बात कहां पे आती है कि इंसान कहीं भी संतुष्ट नहीं है, कहीं भी संतुष्ट नहीं है। एक 500 रुपए कमाने वाला जो भी मनुष्य होगा, जो भी युवा होगा, जो भी अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होगा, एक 500 रुपए कमाने वाला, अगर वो 500 रुपए में अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण करके और उस ही 500 रुपए को ये मान ले कि हाँ, मैं संतुष्ट हूं, मुझे ईश्वर की कृपा से आज का भोजन नसीब हो गया, मैं संतुष्ट हूं, वो सुखी है। अगर उसी इंसान की चाहत उस 500 रुपए से 5000 तक पहुंच गई, क्या मानते हो आप, वो संतुष्ट हो पाएगा? कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 500 से 5000 की चाहत
5,000 से 50,000 की आसक्ति बनी कि अब 50,000 चाहिए, और 50,000 से लाख की 50,000 से लाख की आसक्ति बनी, लाख से 50 लाख, 50 लाख से करोड़, करोड़ से 10 करोड़, और फिर तो जितना सोचो उतना ही कम है। तो जितनी आसक्ति अपनी बढ़ती जाती है उतना ही हम दुख को न्योता देते जाते हैं। आसक्ति होती है ना, किसी भी चीज की आसक्ति, सोचते हैं हम मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, मैं वहां जाना चाहता हूँ, मैं इतना कमाना चाहता हूँ, मेरे को ये नौकरी मिल जाए, मेरे को ये सिलेबस मिल जाए, मेरे को ये चैप्टर मिल जाए, मेरे को ये गुरु मिल जाए, मेरे को ये विद्या मिल जाए, मेरे को ऐसी शक्ति प्रदान हो जाएगी, मैं पूरे राज्य पे शासन करूं, पूरे देश पे शासन करूं। आसक्ति, पारिवारिक आसक्ति, वैवाहिक जीवन की आसक्ति, नौकरी की आसक्ति, गाड़ियों की आसक्ति, कपड़ों की आसक्ति, जूतों, किस चीज की आसक्ति नहीं होती यार। हम जो सोचते हैं उससे यही आसक्ति है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे उस चीज की प्राप्ति हो जिससे मैं सुख ले पाऊं। आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। और जो आप खुद और अपने आसपास में जितने भी लोगों से आप संपर्क रखते हैं, आप उनसे एक ही सवाल पूछना कि सबसे बड़ा सुख क्या है। पहले वो बोलेंगे पहला सुख निरोगी काया, बिल्कुल सही। लेकिन जिसके शरीर में कोई रोग ही नहीं है, आप उसको पूछोगे सबसे बड़ा सुख क्या है, वो उत्तर शायद ना दे पाए। सबसे बड़ा सुख है आत्म सुख, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपके पास जितना है उसी ही में आप संतुष्ट रहो। ज्यादा की आसक्ति करोगे और वो ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ, आप दुखी हो जाओगे। कोशिश यही करो कि मैं अपने आप को संतुष्ट कर सकूं। वही विदुर नीति वाला सिस्टम मत अपनाओ, क्योंकि विदुर नीति में लोगों को, प्रजा को सही करने के लिए उन विदुर जी ने वो बात बोली थी कि खुद सुखी रहो, ना कि आसक्ति करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। आसक्ति क्या थी? महाराज धृतराष्ट्र की आसक्ति क्या थी? मेरे पुत्र दुर्योधन को राज्य सिंहासन मिले, लेकिन नहीं मिल पाया, आसक्ति थी। और उसी आसक्ति के चक्कर में कुरुक्षेत्र में महाभारत जैसा युद्ध हो गया। आसक्ति ही तो थी, वो मोह था, पुत्र मोह था, आसक्ति थी। चाहत पूरी नहीं हुई, दुखी हो गए, वानप्रस्थाश्रम चले गए। आसक्ति ही तो थी। जबकि विदुर जी ने समझाया भी था नहीं। विदुर जी जो नीति में समझा रहे, वही नीति आज भी मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पशु योनि वाला बोलना चाहता है, बोलने वाला धन चाहता है, धन वाला स्वर्ग चाहता है, स्वर्ग वाला मोक्ष चाहता है, मोक्ष वाला क्या चाहता है? आप क्या चाहते हो? सबसे बड़ा अगर सुकून है तो आत्म सुकून है, सबसे बड़ा सुख है तो आत्म सुख है। सबसे बड़ा कोई अगर धन है तो वो यही है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसके अलावा जो भी आसक्ति होगी वो दुख को ही निमंत्रण देगी, ना कि सुख को निमंत्रण देगी। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, नए विषय को लेकर नई चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।